आप भी यदि जीरो लेवल से फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करें। यदि आपको ऑनलाइन एक बेहतरीन क्लास की आवश्यकता है, लगातार तैयारी करते हुए थक गए हैं, अब चाहते हैं कि बेसिक से पढ़ें, तो ज्वाइन करें जीएसएम एसएससी क्लासेस और अपना फ्यूचर संभालें। जातीय मान, फेस वैल्यू। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आप फेस वैल्यू की। अभी आपने पढ़ा, यानी पिछली क्लास में आपने पढ़ा प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, जो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया। आज हम बात करते हैं फेस वैल्यू। पहले तो आप इसको नॉर्मल समझिएगा। फेस मीन्स होता क्या है? फेस मीन्स क्या होता है? चेहरा। फेस मीन्स क्या होता है बेटा? चेहरा। चेहरा क्या देखते हो? दिल में उतर कर देखो ना। हाँ, सुना है ना? नहीं सुना? सुना है तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चेहरा। और जाति तो आप समझते ही हैं, जाति आप समझते हैं, परंतु यहां पर जाति का मतलब दूसरा समूह भी होता है। तो बड़े आराम से समझना, व्यक्ति का चेहरा कभी नहीं बदलता, चाहे वो कहीं भी पहुंच जाए। स्थान के अनुसार उस व्यक्ति का चेहरा कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ भी हो जाए। आज आप यहां बैठे हो तो हम तुम्हें पहचान लेते हैं। अगर तुम थोड़ी देर में घर चले जाओगे तब भी हम तुम्हें पहचान लेंगे। मालूम है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि चेहरा आपका नहीं बदलता। अगर ऐसे चेहरा बदल रहे होते, अगर ऐसे चेहरा बदल रहे होते तो फिर सोचो, हम अपने को ही नहीं पहचान पाते। 50 वर्ष के बाद भी अगर आप किसी से मिलोगे और लंबे समय तक किसी के साथ रहे हो तो वो ये जरूर कहेगा, तुम यार ऐसे लग रहे हो। यकीनन नहीं कह पाएगा, क्योंकि आपके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाएगा। बट आप 1-2 महीने, 1-2 साल के लिए कहीं भी चले जाएं, आपका चेहरा कभी नहीं बदलेगा, अर्थात आपकी जाति कभी नहीं बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप पुरुष हो, पुरुष जाति से हो तो आप कभी नहीं बदल सकते, महिला जाति से हो तो आप कभी नहीं बदल सकते। जैसे कि आपने कहा कि हमें भरत सर से मैथ पढ़ना है और आप संस्थान पर आए, संस्थान पर आए और मेरे स्थान पर कोई और गणित पढ़ा रहा हुआ और वापस नहीं जाओ, वापस मत जाओ, और कोई गणित पढ़ा रहा हुआ, तो आपने कहा कि हमें भरत सर से गणित पढ़ना है, तो वो आपसे कहेगा यही भरत सर हैं, तो आप कहोगे चेहरा तो ये नहीं है, चेहरा तो ये नहीं है, चेहरा तो दूसरा है। बोले नहीं, यही भरत सर हैं। आपको पता है चूंकि चेहरा कभी नहीं बदलता, तो आप उससे कहेंगे कि हमको ना बनाए CHUTIYA। हम जानते हैं, हमने अच्छे से देखा है। क्यों? क्योंकि हर स्थान पर एक फेस वैल्यू होती है, हर किसी की एक चेहरे की वैल्यू होती है, उस चेहरे से ही हर कार्य किए जाते हैं। तो महत्व होता है चेहरे का, छवि होती है चेहरे की जो कभी नहीं बदलती। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, 8 भैंस बफेलो, तो अगर आप उन 8 की काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होंगे। मैंने कहा 8 किताब। आप देख रहे हैं, पहले भैंसें थी, अब किताबें आ गई और मैंने 8 कहा। क्या 8 का अपना मान बदल जाएगा क्या? आप काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग में तो 8 ही होंगे ना। मैंने कहा 1 विद्यार्थी, मुझने कहा कि 8 बच्चे आना चाहिए, तो 8 काउंटिंग करोगे तो 8 तो 8 ही होंगे ना। मैंने कहा कि 8 चेयर की आवश्यकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं नाम बदल रहा हूं तो क्या संख्या भी बदल जाएगी? संख्या कभी नहीं बदलती। जातीय मान प्रत्येक अंक का अपने आप में होता है, चेहरा खुद का अपने आप में होता है। मैंने कह दिया
मैंने कह दिया ये पेन और इधर कह दिया ये रजिस्टर, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या ये पेन अलग है रजिस्टर अलग है? आप भी जानते हो पेन अलग होता है रजिस्टर अलग होता है। तो क्या उसकी नंबर बदल जाएगी? तो क्या उसकी क्वांटिटी संख्या बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। संख्या में 4 ही पेन होंगे तो 4 ही रजिस्टर होंगे। अर्थात 4 चाहे कितनी भी स्थान पर आ जाए, 4 का मतलब तो 4 ही होगा, 9 का मतलब तो 9 ही होगा। अर्थात कोई भी अंक दिया हो, किसी का भी अंक दिया हो, चाहे कितने भी स्थानों पर दिया हो, उसका जातीय मान कभी नहीं बदलता। कोई कहता है 9 का जातीय मान, 9 का फेस वैल्यू क्या होगी 9, 4 की फेस वैल्यू 4, 7 की फेस वैल्यू 7। तुम कह रहे हो 2 जगह, 4 जगह बना रहे। कोई कहता है 8 की फेस वैल्यू 8, 3 की फेस वैल्यू 3। बोले चेहरा कभी नहीं बदलता। हाँ, अगर हम नेपाल में पहुंच जाएं, चाइना में पहुंच जाएं, तो हमें जरूर सारे एक जैसे लगेंगे, सारे कट पीस लगते हैं। हाँ? एक ही जैसे लगते हैं कि भगवान ने लास्ट में कॉपी पेस्ट किया हो सबका। बट वो एक दूसरे को जरूर पहचान लेते हैं कि ये मेरा वाला है, ये तेरा वाला है, ये मेरा वाला है और ये तेरा वाला है। पुत्र, स्टूडेंट, जैसे मैं टीचर हूं तो पहचान लेते हैं मेरा स्टूडेंट है, तेरा स्टूडेंट है। नहीं पहचान पाते। हाँ, बात समझ में आ गई ना मेरी बात को? तो ये चीज वो तो पहचान लेते हैं। तो फाइनली आप ये लिखेंगे कि किसी भी अंक का जातीय मान सैम्य होता है, सैम्य होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं संख्या 78931 में 8 का जातीय मान निकालें, तो 8 का जातीय मान क्या होगा? 8 का जातीय मान क्या होगा? फेस वैल्यू 8 खत्म। हाँ, अच्छे से बताओ 5 का जातीय मान क्या होगा? अगर कोई पूछता है 5 का फेस वैल्यू क्या होगी, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 क्या होगी? 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? सही है, इसमें 5 तो है नहीं है, तो वैल्यू कैसे होगी 5? जिसका कोई भी जो दिया ही नहीं है उसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 0। उसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 0। एक छोटी सी बात याद रखनी है, कोई भी संख्या देता है और ये कहता है कि इसमें कौन सा अंक ऐसा है, कौन सा अंक ऐसा है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जिसका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों ही समान होते हैं। तो आपको पता है 9 का जातीय मान क्या होगा? 9। 8 का जातीय मान, 9 का जातीय मान कह रहा हूं कि फेस वैल्यू कह रहा हूं? फेस वैल्यू पूछ रहा हूं कि जातीय मान? अभी मैं समझा क्या रहा हूं? फेस वैल्यू। तो इसका जातीय मान क्या होगा? 9। 8 का जातीय मान 8, 3 का जातीय मान 4 का जातीय मान, 1 का जातीय मान। अगर मैं पूछता हूं 9 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, 10,000, राइट? तो कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान बराबर होता है? तो इकाई अंक, यूनिट प्लेस डिजिट एक ऐसा है जिसका जातीय मान और स्थानीय मान, ये है स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू जातीय मान। पहले अंक का, इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ही समान होते हैं। तो आप समझ गए, चाहे दशमलव लगा हो चाहे बिना दशमलव का हो, भाई साहब जातीय मान कभी नहीं बदलता। तो लिखिएगा जातीय मान, नोट लगा के लिखना। और योग पूछता है तो जोड़ देना, टोटल के लिए अंतर पूछता है तो घटा देना, गुणनफल पूछता है तो गुणा कर देना। लेकिन किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, किसी भी अंक का, किसी भी संख्या में, किसी भी अंक का, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वही होता है
जातीय मान वही होता है जिस अंक का पूछा जाता है, जिस अंक का पूछा जाता है वही होता है जिस अंक का पूछा जाता है। पहला प्रश्न कॉपी कर लें, सेकंड क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, जल्दी थोड़ा फास्ट करना, थोड़ा स्पीड मेंटेन करना, क्योंकि मुझे भी टेस्ट भी लेना है आपका। मेरे प्यारे बच्चों, कल तक की जो क्लासेस थी, यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान से छोड़कर वो सारी क्लास अगर आपने पढ़ ली है तो आपको टेस्ट दीजिएगा, एक बढ़िया टेस्ट आने वाला है। अगला बोलूं, नंबर 2, लिख लेना, ये 5 का फेस वैल्यू 0 होगा इसमें, जिस जो अंक दिया ही नहीं है उसकी जातीय मान क्या होगा। संख्या में बाईं तरफ से मैं लेफ्ट साइड से, मैं बाईं तरफ से तीसरे स्थान वाले अंक का, बाईं तरफ से तीसरे स्थान वाले अंक का जातीय मान क्या होगा। तीसरे स्थान वाले अंक का जातीय मान क्या होगा। बाईं तरफ से तीसरे स्थान वाले अंक का जातीय मान क्या होगा। करो, क्या होगा? है 3। आपको पता है आपका लेफ्ट इधर होता है, आपका राइट इधर होता है, आपका लेफ्ट इधर होता है, आपका राइट इधर होता है, तो आप इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3, यानी ये आ रहा है, तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगी, जातीय मान 3 ही होगा। अगला क्वेश्चन, संख्या में छह के स्थानीय मान तथा 6 के जातीय मान का मैं 6 के स्थानीय मान तथा 6 के जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। 6 के स्थानीय मान तथा 6 के जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो 6 का पहले स्थानीय मान निकालो, फिर जातीय मान निकालो, फिर गुणनफल करो। टाइम बहुत कम है, तो 6 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान 6 पे भाई साहब 3 0, 6 की फेस वैल्यू 6। आपको पता है कि भाई साहब स्थानीय मान जब निकालते हैं तो इधर जितने अंक होते हैं उतनी 0 लगा देते हैं। मैंने पिछली क्लास ऑनलाइन पढ़ा दिया, ऑफलाइन में हम एक ही दिन में दोनों क्लास ले लिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, हम ऑनलाइन एक दिन में 2 क्लास प्रोवाइड करवा पाते हैं, बट ऑफलाइन हम वो 2 डबल क्लास एक ही दिन में करा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ऑफलाइन जो क्लासेस रहती हैं वो लगभग 1.25 घंटे की रहती है, और यहाँ पे हम ऑनलाइन 20 से 25 मिनट की क्लास 2 ही प्रोवाइड करा पाते हैं। बीच का टाइम जो होता है उसमें हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑफलाइन में। आवश्यकता पड़ेगी, आप सबका सहयोग होगा, आप सबको पसंद आएगी तो फिर क्लास प्रॉपरली ऑनलाइन स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी देखिएगा इसकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, वो कह रहा है मल्टीपल बताइए, तो मल्टीपल निकालना है तो 6000 × 6,
प्रॉपर भी बेसिक कैसे क्लासें हैं, जीरो लेवल से क्लासेस हैं। 36,000 फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, संख्या मैं एक का स्थानीय मान, मैं एक का स्थानीय मान 3 के जातीय मान से कितना अधिक है। एक का स्थानीय मान 3 के जातीय मान से कितना अधिक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज मोर देन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 3, यानी एक का स्थानीय मान 3 के जातीय मान से कितना अधिक है, से अधिक या से कम के लिए घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब अपने पास टाइम नहीं है क्योंकि आज मुझे आपके लिए टेस्ट भी प्रोवाइड कराना है। इसके कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो 1 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान जो होगा 1 का, वो आपका होगा 100 और 3 का जातीय मान होगा 3। आप इन दोनों को घटा दीजिएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा 97। इट इज योर आंसर, इट इज योर आंसर।